हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएम स्टडीज़। तो बच्चों हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है फिजिक्स एग्ज़ाम के लिए। तो इस सीरीज़ के बहुत सारे लेक्चर्स आपके हो गए हैं और प्लीज़ आप लोग उन लेक्चर्स को देख लीजिए। आई होप कि वो जो लेक्चर्स हैं उनसे आपको रियली हेल्प मिलेगी अपने बार के एग्ज़ाम में। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 से। तो देख लेते हैं, पहले रीड कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है बच्चों कि द आइगन वैल्यूज़ ऑफ अ हर्मिशन मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, हर्मिशन मैट्रिक्स, और इसकी आइगन वैल्यूज आपको बताना है कि कैसी होती हैं। ए रियल है, बी इमेजनरी, एंड सी मॉड्यूलस 1, एंड डी गिवन है बच्चों रियल एंड पॉजिटिव। ओके, तो इससे पहले वाला बच्चों जो लेक्चर है वो उसको देख लीजिए, उसमें मैंने आपको जितनी भी इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स है सारी मैंने आपको बता रखी है। तो एक बार फिर से देख लीजिए। तो बच्चों देखिए, अगर हमारे पास देख लीजिए इसको कैसे हम इसको याद करेंगे। देखो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये कौन सी होगी सिमेट्रिक, और यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं हर्मिशन मैट्रिक्स। ओके, हर्मिशन मैट्रिक्स, और यहाँ पे आ जाएगा एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों एंटी हर्मिशन। ओके, और यहाँ पे लिख लेती हूँ ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल हो गया, और ये हो गया बच्चों यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखो अगर आपको क्या करना है बच्चों, जब मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ भी बताई थी तो मैंने आपको ऐसे ही बताई थी कि आपको सबकी प्रॉपर्टीज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इन तीन मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ या इनकी आइगन वैल्यूज़ याद हो जाती है तो इनके क्रॉसपॉन्डिंग इन मैट्रिक्स की भी आपको खुद ही हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और जो हर्मिशन मैट्रिक्स है इन दोनों की जो आइगन वैल्यूज़ होती है बच्चों वो क्या होती है, रियल होती है। ठीक है ना, और जो एंटी सिमेट्रिक और बच्चों एंटी हर्मिशन, इनकी जो आइगन वैल्यूज़ होती है बच्चों, इनकी जो आइगन वैल्यूज़ होती है वो होती है आइदर जीरो या प्योरली इमेजनरी। ओके, और बच्चों जो ऑर्थोगोनल और यूनिटरी मैट्रिक्स होती है बच्चों, इनकी जो आइगन वैल्यूज़ होती है वो आपकी होती है बच्चों यूनिट मॉड्यूलस। तो यहाँ पे भी गिवन है सर ये वाला, मतलब अगर यहाँ पे हमारे पास ऑर्थोगोनल या ये आता है यूनिटी तो क्या हो जाती है बच्चों, यूनिट मॉड्यूलस हो जाती है इनके आइगन वैल्यूज़। ओके, और इनकी जब हमने प्रॉपर्टीज़ देखी थी, जैसे कि हमने देखा था कि अगर कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होती है, और एंटी सिमेट्रिक की बच्चों ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, और ऑर्थोगोनल की बच्चों ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई होता है। तो आपको क्या करना था बच्चों, ट्रांसपोज को डाइगर से चेंज करना था, तो सेम प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहे थे ये मैट्रिक्स, जैसे कि हर्मिशन का ए डाइगर इज इक्वल टू ए हो जाएगा बच्चों, और एंटी हर्मिशन का ए डाइगर इज इक्वल टू माइनस ए, और यूनिटरी का क्या आ जाएगा बच्चों, ए डाइगर इज इक्वल टू आई हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों जो सही आंसर है वो आपका आ जाएगा ऑप्शन ए रियल। ठीक है, तो अगर बच्चों हर्मिशन मैट्रिक्स की जगह यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होता तभी भी आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट होता। तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहले रीड कर लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 है ये, 23। ओके, तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स भी बच्चों मैंने आप लोगों को बहुत करवा रखी है, तो प्लीज़ आप लोग इससे पहले वाले जो लेक्चर्स हैं, बहुत सारे लेक्चर्स हो गए हैं आपके इस सीरीज़ के, तो उनको देख लीजिए। तो बढ़ते हैं आगे। द डायरेक्शन ऑफ डेल एफ फॉर अ स्केलर फिट एफ एक्स वाई जेड, और फंक्शन जो बच्चों है आपका वो एक्स वाई जेड का वेरिएबल है, और ये गिवन है फंक्शन की वैल्यू, और पॉइंट्स भी आपको गिवन है, एक्स वाई जेड पॉइंट्स गिवन है। तो आपको निकालना है बच्चों की जो डेल एफ का जो डायरेक्शन है, या आप कह सकते हो यूनिट वेक्टर है, उसकी क्या वैल्यू होगी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी आपको गिवन है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ओके, तो बच्चों देख लीजिए, पहले मैं यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू लिख लेती हूँ। एफ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है, ठीक है ना, एक्स वाई जेड है, और इसकी वैल्यू गिवन है बच्चों एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2 है। ठीक है ना, ये इसकी वैल्यूज़ हैं। और बच्चों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपके पास कोई भी स्केलर फंक्शन गिवन हुआ होता है, ठीक है ना, स्केलर फंक्शन आपको पता है जिसमें डायरेक्शन नहीं होती है, जैसे स्केलर फंक्शन कोई भी एफ गिवन है, तो अगर आपको बच्चों इसको चेंज करना होता है वेक्टर में, वेक्टर आपको पता है जिसकी डायरेक्शन होती है, या जिसको हम आई जे के कैप के टर्म्स में लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे जो गिवन है बच्चों, यहाँ पे आपको आई कैप, जे कैप, के कैप नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि ये स्केलर फंक्शन है। बट अगर ये वेक्टर होता, जैसे आपको जो फाइनली जो आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, इसमें आपका आई जे के कैप है, दैट मीन्स इसमें आपकी डायरेक्शन इंक्लूड है, तो इसको आप वेक्टर कहते हो।
तो अगर किसी भी फंक्शन को बच्चों आपको वेक्टर में चेंज करना होता है तो आप लोग ग्रेडियंट की हेल्प से करते हो, ठीक है ना। अब बच्चों ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है इसको भी लिख लेते हैं। तो अगर कोई भी f है और आपको ग्रेडियंट ऑफ f निकालना होता है बच्चों, तो इसको आप लोग x के रिस्पेक्ट में करते हैं। कंप्लीट f आप लोगे आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई, कंप्लीट f लोगे j कैप प्लस डेल अपॉन डेल z, कंप्लीट f लोगे और k कैप आ जाएगा आपका, ठीक है बच्चों। ये आपकी वैल्यू होती है ग्रेडियंट की। अब अगर बच्चों हमें इसका निकालना है ग्रेडियंट, इसका क्या निकालना है, हमें ग्रेडियंट निकालना है। तो ग्रेडियंट ऑफ f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, डेल f अपॉन डेल x। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, डेल f अपॉन डेल x की। तो ये हमारे पास f है, तो इस f को बच्चों आप लोग पहले x के रिस्पेक्ट में कम्प्लीटली क्या कर लो, डिफ्रेंशिएट कर लो। तो देखो फर्स्ट स्टेप x, मतलब ये जो फर्स्ट है यहाँ पे, इस पे x है तो कितना हो जाएगा 2x अपॉन 2 तो ऑलरेडी है आई कैप, ठीक है। और सेकंड पार्ट में भी बच्चों x का कंपोनेंट है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो ये इसको ब्रैकेट में कर दिया मैंने। सेकंड पार्ट में भी x है तो यह आ जाएगा -y और इसको मैंने कर दिया आई कैप, ठीक है ना। अब बच्चों f को मैंने x के रिस्पेक्ट में कर दिया है, बीच में प्लस साइन है यहाँ पे देख लो। अब मेरे को f को y के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये वाला पोर्शन 0 आ जाएगा, ये वाला पोर्शन 0 आ जाएगा, सिर्फ सेकंड में ही आएगा। तो कितना है बच्चों, -x आ जाएगा और ये j कैप आ जाएगा। अब सेकंड पोर्शन भी कर दिया। अब थर्ड स्टेप देख लीजिए, f को z के रिस्पेक्ट में कम्प्लीटली कर लीजिए डिफ्रेंशिएट। तो फर्स्ट में भी z नहीं है, सेकेंड में भी z नहीं है, सिर्फ थर्ड में z है, तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये 2z अपॉन 2, ठीक है ना। 2z अपॉन 2 आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा बच्चों k कैप, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो अब इसको देखिए, इतना तो हमने कर लिया है, ठीक है। अब इसको कर देते हैं बच्चों सॉल्व, ठीक है। तो ये डेल एफ आ गया और इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये x माइनस वाई आई कैफ हो गया, माइनस एक्स जे कैफ हो गया और प्लस बच्चों 2 से 2 कैंसिल आउट, तो z k कैफ आ गया, ठीक है। तो ये तो हमने वैल्यू निकाली ग्रेडियंट ऑफ f की, लेकिन यहाँ पे पॉइंट भी गिवन है हमारे पास। पॉइंट क्या है देख लेते हैं। पॉइंट है बच्चों आपके पास 112, क्या है पॉइंट 112 है। तो हम लोग साइड में लिख लेते हैं वैल्यू, x की वैल्यू, दूसरा पेन यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ पे बच्चों x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 1 है और z की वैल्यू बच्चों 2 है, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपको गिवन है। ग्रेडियंट ऑफ f की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। ग्रेडियंट ऑफ f की वैल्यू बच्चों 1 1 2 पे निकाल लीजिए। तो x की वैल्यू 1 है, रख लो यहाँ पे, ठीक है। तो 1 माइनस 1 आई कैफ आ जाएगा, माइनस एक्स की वैल्यू 1 है, जे कैफ आ जाएगा, प्लस जेड की वैल्यू 2 है, के कैफ आ जाएगा। तो फाइनली आपको बच्चों मिला यहाँ पे 0 आई कैफ माइनस जे कैफ प्लस 2 के कैफ, ठीक है ना। तो ये तो आपको मिला बच्चों ग्रेडियंट ऑफ f की वैल्यू एट पॉइंट 112 पे। अब आपको आगे क्या निकालना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास कोई भी एक वेक्टर a होता है और इसका अगर हमें डायरेक्शन वेक्टर निकालना होता है तो a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a हम निकालते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास एक वेक्टर तो है, मतलब जिसको हमने नाम दे रखा है ग्रेडियंट f, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं बच्चों, ग्रेडियंट ऑफ f निकालते हैं, यह आ जाएगा अंडर रूट। तो इसका तो बच्चों हम कैसे निकालते हैं, किसी भी वेक्टर, अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर है, देख लो अगर जिन बच्चों को डाउट है, कोई भी बच्चों अगर हमारे पास a वेक्टर है, जैसे इसकी वैल्यू a1 आई कैफ आ गया, a2 जे कैफ आ गया, ठीक है ना, और यहाँ पे a3 के कैफ आ गया। तो इसका अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना होता है बच्चों तो अंडर रूट a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी हेल्प से बच्चों हम लोग इस जो हमारे पास ग्रेडियंट f है इसका हम लोग निकालते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो देख लो इसको कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे रेड पेन यूज़ कर लेती हूँ। तो बच्चों यहाँ पे 0 का स्क्वायर है, रहने दीजिए, यहाँ पे -1 है तो -1 हो या +1, स्क्वायर के बाद +1 ही आएगा, प्लस यहाँ पे 2 है तो 2 2 जा 4 आ जाएगा। तो इसका आंसर बच्चों हमारे पास अंडर रूट 5 आ गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ f की वैल्यू ये आई हमारे पास, ठीक है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमारी वैल्यू कितनी है बच्चों, अंडर रूट 5 है। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों, हमें डायरेक्शन वेक्टर निकालना है एन कैफ, तो कितना हो जाएगा ग्रेडियंट ऑफ f अपॉन ग्रेडियंट ऑफ f का मैग्नीट्यूड। तो 0 को नहीं लिखती हूँ, माइनस जे कैफ प्लस 2 के कैफ अपॉन बच्चों अंडर रूट 5, ठीक है। तो ये आपका आंसर होना चाहिए
हमारे अकॉर्डिंग जो हमने सॉल्व किया है। तो एक बार वापस जाते हैं, देख लीजिए इसको, माइनस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन √5। तो वापस जाते हैं अपने क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में क्या था बच्चों, देख लो इसको, यहाँ पे एक बार दोबारा देख लेते हैं। क्या है इसका, माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक है बच्चों, याद रखना, माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। तो आई होप बच्चों ऑप्शन बी इसका सही होना चाहिए, माइनस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन √5। ठीक है, तो आप लोग भी देख लेना इसको। तो आप लोगों को बच्चों समझ में आ गया होगा कि इस टाइप की प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का। तो ऐसे बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन को निकालेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है ये। तो पहले हम लोग रीड कर लेते हैं। कंसीडर द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। क्या गिवन है बच्चों, आपके पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स वाई इफ़ y इज इक्वल टू 2। ये हमें गिवन है बच्चों बाउंड्री कंडीशन। इफ़ y इज इक्वल टू 2 एट x इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू 2 इज गिवन बाय। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग कैसे हम इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग नोट कर लेते हैं क्वेश्चन, एक बार देख लो, dy अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स वाई। और इसको हम लोग सबसे पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम यूज़ करेंगे इफ़ y इज इक्वल टू 2 एट x इज इक्वल टू 0। तो हमें y की वैल्यू निकालनी है बच्चों एट x इज इक्वल टू 2 पे। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं। ऑप्शन हमें गिवन है ABCD कि कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास, dy अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हमारे पास जो y है उसको एक साइड लिख लीजिए और जो x के वेरिएबल है उसको एक साइड लिख लीजिए। तो यहाँ पे y को नीचे लिख लीजिए, मतलब ये आ जाएगा यहाँ पे dy अपॉन वाई इज इक्वल टू एक्स dx आ जाएगा। ठीक है, अब बोथ साइड कर देते हैं बच्चों हम लोग इंटीग्रेशंस। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे देख लो आप लोग। तो यहाँ पे बच्चों 1 अपॉन वाई का जब हम लोग इंटीग्रेशंस करते हैं तो क्या आता है, लॉग वाई, पता होगा आप लोगों को। और इज इक्वल टू अगर हम x का इंटीग्रेशन करते हैं तो कितना आ जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पे हम लोगों को यूज़ करना है कांस्टेंट। तो जैसे कि मुझे दिख रहा है बच्चों यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड साइड में लॉग वाई है, तो मैंने क्या ले लिया, लॉग सी ले लिया। ठीक है, लॉग सी भी कांस्टेंट है, तो ये आप पे डिपेंड करते हैं कैसे आप लोग लेते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे लॉग सी इसलिए लिया है ताकि मैं लॉग वाई माइनस लॉग सी को यूज़ कर सकूँ। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। अब बच्चों ये मैंने क्या करा, लॉग वाई और लॉग सी को लेके चली गई मैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये लॉग सी आ गया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। ठीक है, तो अब इसको देख लीजिए, लॉग वाई माइनस लॉग सी। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों प्रॉपर्टी, लॉग ए माइनस लॉग बी कितना हो जाता है, लॉग ए अपॉन बी हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टीज़ को मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ बच्चों। तो ये मेरा आ जाएगा यहाँ पे लॉग वाई अपॉन सी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अब बच्चों आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि अगर हमें लॉग को रिमूव करना है तो मैंने बोथ साइड क्या ले लिया, एक्सपोनेंशियल ले लिया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बच्चों, y अपॉन सी, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ टेकिंग बोथ साइड एक्सपोनेंशियल। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा बच्चों y अपॉन सी इज इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा ये। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखिए बच्चों यहाँ से मुझे फाइनली जो y की वैल्यू मिली है वो कितनी मिली है बच्चों, c ई की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। ठीक है ना, अब ये y की वैल्यू बच्चों मुझे मिल गई है। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, वापस जाते हैं अपने क्वेश्चन में। तो बच्चों ये आया है हमारा, अब देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि अगर आपका y इज इक्वल टू 2 होता है, इफ़ y इज इक्वल टू 2 एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख लो x इज इक्वल टू 0 है आपका, अगर y इज इक्वल टू मतलब एट x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे y की वैल्यू 2 आ जाएगी बच्चों, कांस्टेंट ही रखो, e की पावर x की वैल्यू 0 है तो 0 अपॉन 2 मतलब 0 आ जाएगा। अब बच्चों आपको पता होता है कि अगर किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, मतलब यहाँ पे लिख रही हूँ e की पावर 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, तो यहाँ पे बच्चों आपका इसको कितना आ जाएगा, c लिख लेती हूँ मैं, तो c इज इक्वल टू 2 आ गया बच्चों। ठीक है ना, तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ y इज़ इक्वल टू 2 ई की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ये आ गया बच्चों, समझ में आ गया आप लोगों को।
अब दूसरा क्या गिवन है कि देन द वैल्यू, देखो जो इन्होंने कंडीशन दी थी ये हमने यूज़ कर ली है, उसके अकॉर्डिंग हमें इसकी हेल्प से हमें सी की वैल्यू 2 मिल गई है। अब इन्होंने पूछ रखा कि देन द वैल्यू ऑफ वाई, देन द वैल्यू ऑफ वाई एट एक्स इज इक्वल टू 2 इज़ गिवन बाई, ठीक है ना। तो एक्स इज इक्वल टू 2 पे तो यहाँ पे लिख लेते हैं, दूसरा पेन यूज कर लेती हूँ। एट एक्स इज इक्वल टू 2, जब एक्स इज इक्वल टू 2 होगा तो वाई की वैल्यू कितनी होगी देख लेते हैं। तो वाई इज इक्वल टू 2, ई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू गिवन है 2, तो मतलब 2 2 जा 4, 2 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2e²। तो y की वैल्यू जब आपका x 2 है, ऐसे लिख लेती हूँ क्योंकि y जब फंक्शन ऑफ x ही है, तो ये आपकी है बच्चों 2e²। तो आई थिंक इसका जो आंसर होगा बच्चों वो आपका कितना आना चाहिए, 2e² है, तो है कहीं ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन डी है 2e²। तो बच्चों 24 का जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 2e² आ जाएगा। तो आई होप बच्चों जितने भी हमने क्वेश्चन इस लेक्चर में करवाए हैं सब आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू।